नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की अब कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री कैप्टन की नाराजगी की खबरों के बीच सिद्धू और मुख्यमंत्री एक साथ मंच पर दिखे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन ने सिद्धू को आशीर्वाद भी दिया। इसी दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, पंजाब इंचार्ज हरीश रावत भी मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री कैप्टन ने सिद्धू को बधाई दी और पुराने रिश्ते को याद भी किया। सीएम कैप्टन ने कहा कि सिद्धू बहुत छोटे थे जब मैं सियासत में आया। सीएम कैप्टन ने सिद्धू के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही। पार्टी में लंबी कलह के बाद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया। पहले भाषण में आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। संबोधन के दौरान सिद्धू ने किसान से लेकर जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी आवाज बुलंद किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, विपक्ष कहीं भी नहीं टिकेगा। मंच पर किए गए दावों पर कुछ सवालिया चिन्ह लगते हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब डिबेट्स के अहम सवाल क्या है, जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। पहला सवाल है, क्या मिलकर लड़ने की बात में कितना दम होने वाला है? अगर हम बात करें दूसरे सवाल की, तो कांग्रेस में रुकने मनाने का दौर कब तक चलेगा? इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो क्या पंजाब चुनाव में कांग्रेस की एकता रंग दिखाएगी? ये तीन सवाल जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी, क्योंकि तमाम आरोप कांग्रेस पर भी लग रहे हैं। कांग्रेस तमाम पार्टियों पर भी लगातार तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन जो लगातार ये फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी में, और अंत में जाकर जब सुलह होती है उसके बावजूद भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या मजबूरियां रही कि आखिर कैप्टन को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और एक बार फिर से सिद्धू की बात मानी गई। क्योंकि कई बार हमने देखा है सिद्धू को जानते भी इसीलिए ही हैं क्योंकि लगातार वो अपनी शिकायतों को लेकर आलाकमान तक बात पहुंचाते हैं और अंत में जाकर कहीं ना कहीं आलाकमान सिद्धू की बात को सुनता भी है। लेकिन सवाल कई है कि आखिर जब ये वादे किए जा रहे हैं कि चुनाव में एक साथ लड़ेंगे, तो इसमें कितना दम होने वाला है? जब ये बात लगातार कही जा रही है कि कोई भी अंतर्कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन वही दूसरी ओर चाहे वो पंजाब की बात कर लें, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लें, हर जगह पर अगर हम बात करें तो दो गुट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। पंजाब में भी हमने देखा किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर वर्सेस सिद्धू का ये जो विवाद था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिलहाल जो लगातार तमाम अटकलें लगाई जा रही थी इस विवाद को लेकर, अब कहीं ना कहीं वो विवाद कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल कहीं है, क्या ये विवाद कम हुआ या फिर खत्म हुआ? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ इस वक्त अमरदीप धरनी जो कि अकाली दल से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नरेंद्र संधू जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संधू जी। आरपीएस मल्होत्रा जो कि प्रवक्ता है आपसे, वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मल्होत्रा जी। इसके अलावा विनीत जोशी जो कि प्रवक्ता बीजेपी से है, वो भी जुड़े हुए हैं। विनीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसे में बड़ा सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसमें क्या क्या नाम सामने आ रहे हैं? क्या ये विवाद खत्म हो गया है? क्या ये विवाद आगे बढ़ने वाला है? ये तमाम सवाल और जवाब जो है वो हम तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता का। अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगातार कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये विवाद जो है क्या वो खत्म हो गया? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से सिद्धू जब भवन में पहुंचे, पंजाब भवन में पहुंचे, उन्होंने कहीं ना कहीं अमरिंदर को इग्नोर किया, वो आगे बढ़े, उन्होंने उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब प्रदेश प्रभारी ने उनको आवाज लगाई तब वो वापस आते हैं, उनका पैर छूते हैं और फिर अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अभी ये विवाद खत्म नहीं हुआ है? हाँ, कम जरूर हुआ है। नहीं सचिन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपने हमको 3 क्वेश्चन दिए। सबसे पहले आपने बोला कि मिलकर लड़ने की बात में कितना दम है। जी।
इसका जवाब तो मेरे ख्याल से आपने सबने, जो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं नवजोत सिद्धू जी, उनकी जो ताजपोशी, तो उसमें पता चल गया होगा हम्म। कि अब के सबके मुंह पे ताले लग गए हैं। जो पिछली तकरीबन मैंने 20 डिबेट इसी पे कर दी हम्म। कि सिद्धू का क्या बनेगा, सिद्धू जो है वो कैप्टन के साथ आएगा नहीं आएगा, कैसे होगा क्या होगा, हम्म। उस पे आज पूर्ण विराम लग गया। हमारी आज सारी कांग्रेस, हमारे एक्स प्रेसिडेंट्स, हमारे सभी एमएलए, हमारे एक्स सीएम, हम्म। मौजूदा सीएम, मौजूदा अध्यक्ष हरीश रावत की दी अगुवाई में सभी एक साथ एक मंच पर बैठ के उन्होंने यही प्रण लिया कि 2022 को अगर फतेह करना है तो हम सब एक होके चलेंगे। तो हम्म। इसको तो जो पहला क्वेश्चन है इसको तो यही खत्म करते हैं कि मिलकर लड़ने की बात में कितना दम है। हम सब एक हैं, ये मैं आपको बात अब बता रहा हूं। दूसरा हम्म। क्वेश्चन आपने पूछा कि कांग्रेस में रूठने मनाने का दौर कब तक। भाई वो तो गए जमाने, वो तो कल की बात हो गई। अब हम्म। रूठने मनाने का दौर नहीं है, अब तो सिर्फ मिलके काम करने का टाइम है। हम्म। क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, हम्म। हमको चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। हम्म। तो हमको मिलकर बैठकर एक दूसरे के हम्म। साथ मुड्डे के साथ मोटा जोड़ के हम्म। कंधे के साथ कंधा मिला ठीक के है हम काम संधू जी, करेंगे, देखिए पंजाब को एक आपने कर अभी देंगे। जिक्र किया, ठीक एक है मिनट, संधू जी, एक आपने मिनट, जिक्र एक किया मिनट। यहाँ पर, ठीक है ठीक है, आऊंगा मैं आपके सचिन जी पास। एक मिनट, देखिए समय सचिन जी बहुत एक है, मिनट, अभी सचिन जी तो एक इस डिबेट की शुरुआत हुई है, सबको मौका मिलेगा, लेकिन सवाल सवाल सुन लीजिए। आपने अभी जिक्र किया कि समय बहुत कम है और चुनौतियां बहुत अधिक हैं। चुनौतियां जी। क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार जब आपकी सरकार सत्ता में आई थी, आपकी पार्टी जब सत्ता में आई थी, तो जिक्र किया गया था कि हम ड्रग्स के माफिया को खत्म कर देंगे, हम रोजगार देंगे, हम सड़कें जो हैं वो अच्छी कर देंगे, हम बिजली को लेकर कोई समस्या नहीं होने देंगे। तो फिर चुनौतियां किस चीज की हैं? देखिए, चुनौतियां तो हर दिन एक नई चुनौती लेके आता है, अगर आप माने तो। हम्म। हर दिन में एक नई चुनौती है आपको, हर रोज कोई ना कोई नई चुनौती है। हम्म। आपको पता है पिछले 2 साल से सारे देश में, क्या सारी दुनिया में कोविड चल रहा है। हम्म। और उसके बाद थोड़ी प्रोग्रेस भी ढीली रही, हम हम्म। मानते हैं ये। तो अब हमको इकट्ठा होके जो टाइम बचा है उसको बहुत ज्यादा उपयोग करना है। 24 घंटे काम करके जो पेंडिंग कोई वर्क रह गया है उसको हमने कंप्लीट करना है और अच्छा सुशासन देना है। हम्म। ठीक है, विनीत जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। यहां पर आपने सुना किस तरीके से नरेंद्र संधू जी ने यहां पर जिक्र किया कि चुनौतियां बहुत हैं, इस टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया। और मुझे भी लगता है और जनता को भी लगता है कि अगर कोई सरकार काम करती है तो उसे घबराने की जरूरत तो नहीं होती है। लेकिन जैसा कि नरेंद्र जी ने यहां पर जिक्र किया कि चुनौतियां बहुत हैं, आपको क्या लगता है ये कौन सी चुनौतियों की बात कर रहे हैं? पार्टी में जो कलह चल रही है उसकी, या फिर जो काम नहीं किया गया कैप्टन द्वारा, जो लगातार आरोप लग रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि पिछले 4.5 साल में कैप्टन सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया? देखिए, चुनौतियां तो इनके सामने बहुत है, कांग्रेस के सामने बहुत है। हम्म। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, हम्म। जो लगातार पिछले 2-2.5 साल से हम्म। पंजाब सरकार जो कांग्रेस की है, उसके हम्म। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर, हम्म। इनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते आए, चाहे चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों को अंदर जेल में भेजना है, चाहे वो नशा माफिया को कंट्रोल करना है, हम्म। चाहे वो रेत माफिया को कंट्रोल करना है, इन सब मुद्दों के ऊपर वो लगातार बोलते आए। हम्म। और जो कांग्रेस की हाई कमांड है, उनकी जो नेशनल हाई कमांड है कांग्रेस की, उन्होंने 18 पॉइंट का जो एजेंडा जारी किया, नवजोत हम्म। सिंह सिद्धू की जो मांगों पे जारी किया, हम्म। उन्होंने स्टैम्प कर दिया कि पंजाब के अंदर जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो अपनी सरकार पे इल्जाम लगाते थे नॉन परफॉर्मेंस के, वो ठीक है। जी। और वो बात आज ताजपोशी से और पुख्ता होगी। हम्म। दूसरा, इनकी आपस में संघर्ष है, इनका आपस में लड़ाई है। कैप्टन साहब सरदार नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे से कहीं आसपास खड़े नहीं होते हैं। हम्म। आज आप देखेंगे, सुबह जब चाय के जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की सीएनपी की चाय सुबह 10 बजे सीएम साहब ने, कैप्टन अमरिंदर जी ने, उसमें सरदार नवजोत सिंह सिद्धू आए और कैप्टन साहब के आते वो निकल गया और फिर वापिस आए। जब वापिस आए तो सामने से सत श्री अकाल, वो भी जो एक तरह से फॉर्मेलिटी के तौर पे किया। और बाद में कुछ लोगों ने पकड़ के साथ बिठाया, जब साथ में बैठे तो दूर दूर जैसे बैठे। उसके बाद जब कार्यक्रम हो रहा था सेक्टर 15 जो चंडीगढ़ का है, जहां इनका पंजाब का ऑफिस है, उस कार्यक्रम में सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने मिसेस भट्टल जो फॉर्मर डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके चरण स्पर्श किए। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो है
लाल सिंह के चरण स्पर्श किए, पर कैप्टन अमरिंदर जो मुख्यमंत्री पंजाब है, जो उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, उनके पिताजी की उम्र के होंगे, उनके चरण स्पर्श नहीं किए। तो वो जो आपस का जो बिखराव है वो साफ दिख रहा है, वो जो डिफरेंस है वो साफ दिख रहा है। अब समस्या तो ये है कि केंद्र की जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कैप्टन की नॉन परफॉर्मेंस को स्टैम्प किया है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना के। अब इनकी नैया कैसे पार होगी, यही जान सकते हैं। नरेंद्र संधू जी ठीक कह रहे हैं कि चैलेंज बहुत बड़ा है कांग्रेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तमाम अंतर्कलह जो है वो तो बरकरार हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो वादे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं झूठे हैं और इस सिर्फ और सिर्फ दिखावटीपन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें अमरदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। मुझे आज भी याद है कि हरसिमरत कौर ने यहाँ पर एक बात का जिक्र किया था कि सिद्धू को सत्ता चाहिए और कैप्टन जी को दबदबा चाहिए, और ये पूरा जो मामला है वो खेल, यहाँ पर खेल हो रहा है, पंजाब में खेल हो रहा है। आपको क्या लगता है, सच में यहाँ पर खेल हो रहा है? बिल्कुल सर, ऐसे है कि ये एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है। आप उस बात से जाइए कि जब प्रशांत किशोर का राहुल गांधी जी से मिलना और उसके मिलने के बाद ये सारी बातें होना। देखिए, आप एक बात देखिए कि मिस्टर सिद्धू के जितने भी तंज कसे जा रहे थे वो सारे के सारे मुख्यमंत्री पे थे, और मुख्यमंत्री की जो जितनी भी उनताइयां थी वो गिनवा रहे थे। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। अब आप ये देखिए, क्या किसी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हिलाया, उनको कहीं उनके ओहदे से नीचे उतारा किसको? उतारा जाखड़ साहब को। और ये सारा कुछ है जो, ये सारी एक स्क्रिप्ट के अंडर जो है सारा काम हो रहा था। और दूसरी बात देखिए, मैं संधू साहब को सुन रहा था, संधू साहब एक बात कर रहे थे कि कोई डिफरेंसेस नहीं है। अरे संधू साहब, आज तो इंटरनेशनल मीडिया भी लगा हुआ था। आप तीनों के जो बयान थे वहां पे, तीनों ने जो भाषण दिए, मैं उनका मेन बात आपको बता देता हूँ। देखिए, कैप्टन साहब ने जो बात की, उन्होंने एक ही बात की कि जो बरगाड़ी की बात की, ये कानूनी दाव पेच है, इसमें कई चीजें हैं जो उलझ के रह जाती हैं। और दूसरी बात, जो जाखड़ साहब की स्टेटमेंट थी, जाखड़ साहब की स्टेटमेंट ये थी कि अगर 2022 में आना है तो उसका रास्ता है जो बरगाड़ी से होके आता है। आज एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जितनी ये आज तक पॉलिटिक्स कर रहे थे वो बरगाड़ी के ऊपर कर रहे थे, और 2022 भी है जो वो बरगाड़ी पे ही पॉलिटिक्स भी ये करना चाहते हैं। ये हम शुरू से कह रहे हैं, हमने हर पॉइंट पे ये बोला है कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो भी दोषियां उनको सजा मिलनी चाहिए, हम भी उनके साथ है। मगर ये हर बात पे उसके और तीसरे मिस्टर सिद्धू, और सिद्धू साहब ने जितने ट्वीट किए थे आज उन्होंने दोहरा दिए, सारे सभी के सामने दोहराए हैं, और सारे जो है चैनलों पे गए हैं। आप अभी तीनों की जो स्टेटमेंट है, आप उनको जो है तीनों ने जो लेक्चर दिए हैं वो उनको आप कंपेयर करिए कि वो तीनों किसी के पास नहीं। और एक और है कि मिस्टर जो जाखड़ है, उन्होंने एक मंत्री साहब का नाम लेके भी उन पे तंज कस दिया। सो सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि मिस्टर सिद्धू ने एक बात की कि लैंड माफिया है, रेत माफिया है और शराब माफिया है, और जितने शराब माफिया जिन पे एलिगेशन लगे वो सिद्धू साहब की कार में बैठे थे, जितने रेत माफिया का एलिगेशन लगे वो सिद्धू साहब की था। इसलिए मैं कहता हूं कि सिद्धू साहब को नंबर चाहिए और साथ में सिद्धू साहब को पावर चाहिए। सिद्धू साहब को जो जरूरत थी उस पे सिद्धू साहब का कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताइए कि 20 साल की उनका पॉलिटिकल कैरियर है जो, वो उसमें उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है। मुझे एक बात जो है बीजेपी वाले कांग्रेस वाले गिनवा दे कि उन्होंने लोगों के लिए ये किया वो किया, मैं सारी बात आपकी मान जाऊंगा। सिद्धू साहब का एक वो था
और वो गोल था उनका पावर और प्रेसिडेंटशिप लेना। और अब आगे आपने एक क्वेश्चन किया था कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती आने वाले टाइम में मिस्टर सिद्धू होंगे। ठीक है, तो आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस के लिए कोई चुनौती बनेगा तो वो बनेंगे सिद्धू। हालांकि इस टाइम तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं, पूरा भरोसा अब उन्हीं पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है पार्टी की तरफ से, आला कमान की तरफ से। मल्होत्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है कि ये खेला जो हो रहा है फिलहाल पंजाब में, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें, सिद्धू ये वही शख्स हैं जो पिछले 4.5 साल में एक बार भी कैप्टन की तारीफ उन्होंने नहीं की है। उनके जो काम किए गए हैं उनकी लगातार आलोचना यहाँ पर की गई है। आपको भी याद होगा 18 पॉइंट्स के साथ वो सामने आए थे, उन्होंने बताया था कि क्या क्या कमी जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन आज फिर एक बार जब वो उनको पद मिल चुका है तो अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब हम साथ में लड़ेंगे, हम अब पद का सही इस्तेमाल करेंगे, हम तमाम चुनौतियों का सामना करेंगे। तो ये क्या जो खेला पंजाब में हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है? देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर दूं कि पिछले 4.5 साल में से 4 साल सिद्धू साहब ने अपनी सरकार की कोई आलोचना नहीं की है। कि पिछले 3 महीने में जब से बरगाड़ी कांड का वर्डिक्ट आया हाई कोर्ट का, तब से वो शुरू हुए हैं। उससे पहले वो ऑलमोस्ट क्वाइट थे, अपने मस्त थे अपने कामकाज में, जो भी वो करते थे। उन्होंने सरकार की कोई खास आलोचना नहीं की है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो मुद्दे वो उठा रहे थे, बरगाड़ी कांड का, गोली कांड का, बेरोजगारी का, नशे का, माफिया राज का, ये वो सारे हल तो उन मुद्दों के चाहिए थे। और अंदर कमरे में क्या बातचीत हुई कि तुम प्रधानगी ले लो, और ये प्रधानगी लेके आ गए और नाच उछल रहे हैं अब सब तरफ। यानी कि इनका मेन मुद्दा जो था वो अपना हित था, प्रधानगी लेने का मुद्दा था इनका, पंजाब के मसले हल करने का मुद्दा नहीं था। चलो, आप अब बात कर रहे हो इनके आपसी तालमेल की। देखिए, इतने बड़े स्टेज पे इनकी ताजपोशी हुई है, तो ऐसे स्टेज पे आज 2 लोगों के चरण स्पष्ट करना और एक को छोड़ देना, वो बहुत कुछ कन्वे कर देता है सारी दुनिया को कि तीसरा आदमी कहां खड़ा है और उसकी कितनी इज्जत है। ठीक है। और बाद में फिर कैप्टन साहब ने भी इनको कन्वे कर दिया कि बेटा तू तो मेरे बच्चे की उम्र का है, यानी कि बहुत कुछ गिनवा दिया, तब तू पैदा हुआ था, सारी चीजें। लेकिन बात यह है कि अब जो लोग सिद्धू साहब के साथ गए हैं वो ही कैप्टन साहब के साथ थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अली बाबा को बदल देने से क्या 40 चोर साध बन जाएंगे? क्या पंजाब को साफ सुथरी राजनीति मिलेगी? क्या पंजाब के मसले हल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सही सवाल आपने सबसे बड़ा सवाल है पंजाबियों के लिए। सही सवाल आपने किया है और आऊंगा मैं आपके पास। नरेंद्र संधू जी, देखिए लगातार यही सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जो अब पूरे मामले का समाधान हुआ है, क्या ये सही तरीके से हुआ है या सिर्फ ये दिखावटीपन है? बात यहाँ पर जिक्र यहाँ पर रखी जा रही है कि क्या आने वाले वक्त में क्या सच में किसी एक शख्स के नेतृत्व में पंजाब सरकार आगे काम करेगी या फिर कहीं कांग्रेस पार्टी आगे काम करेगी? क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा किस तरीके से वहां पर कमलनाथ वर्सेस सिंधिया जो है वो पूरा मामला प्रकाश में आया। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहां पर भी हमने देखा किस तरीके से अशोक गहलोत वर्सेस पायलट का जो पूरा मामला है वो देखने को मिला। तो आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा? क्योंकि हर बार हर जगह पर हमने देखा है कि कांग्रेस के अंदर जो है हर राज्य में एक 2 गुट, मतलब अगर चुनाव नजदीक है तो 2 गुट होना संभव है। ठीक है सचिन जी, आपने जो बात बोली, मैं आपकी बात का जवाब देकर बाकी जो प्रवक्ता है उनकी बात का भी जवाब दूंगा जी। देखिए, किसी अदर स्टेट की मैं बात नहीं करना चाहता, आप बात कर रहे हैं सिर्फ पंजाब की, मैं पंजाब पे बात करूंगा। ठीक है। देखिए, पंजाब की बात जो है, आपने बोला कि बागडोर एक के हाथ में है या 2 के हाथ में है, ऐसा नहीं है। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने स्पष्ट कर दिया कि हर वर्कर ये प्रधान है। आज वर्कर की सुनी जाएगी। आप होप फॉर द बेस्ट, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। अगर वर्कर की सुनी जाएगी तो हर पार्टी यही फार्मूला अपनाएगी, क्योंकि चाहे कांग्रेस है चाहे दूसरी पार्टियां, जो वर्कर है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो ऊपर जाता नहीं, अपने नेता से मिल नहीं पा रहा। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियों का भी यही हाल है, चाहे जो मर्जी बोलते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज एक नया अध्याय शुरू हुआ है, आप माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। नवजोत सिद्धू ने बोल दिया कि मैंने अपना बोरिया बिस्तरा जो है
कांग्रेस के दफ्तर में ले आना है और अपने मंत्री को भी बोली आप भी ले आओ और एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, हर आदमी से मिलेंगे। तो देखें ये नए अध्याय की शुरुआत है, ये सब कुछ धीरे 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 ठीक हो जाएगा। एक दिन में सब सिस्टम तो ठीक नहीं होने वाला ना, आप मानते हो ना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, आपने जो मेरे विनीत जी ने बोला कि पैर नहीं पड़े, ये जो हमारे अकाली प्रवक्ता है इन्होंने भी बोला कि पैर नहीं पड़े, उनके ये नहीं किया, उनके वो नहीं किया। मैंने नहीं कहा। ये मेरी बातें सुनिए तो आपने जी, छोटी छोटी बातें हैं, एक बात सुनिए, पहले बात। मैंने नहीं कहा सर पैरे पड़ने वाली। चलो आई एम सॉरी, आपने नहीं बोला, तो आप वालों ने बोला या बीजेपी वाले ने बोला, आई एम सॉरी। देखिए ये मसले नहीं है। अगर इसकी बात करें ना तो मैं फिर आपको बताता हूं, जब नवजोत सिंह सिद्धू जी गए कैप्टन साहब से मिलने कांग्रेस भवन में, तो उन्होंने 2 बार जाके उनको फतेह बुलाई झुक के। और झुकता कौन है? झुकता आम आदमी नहीं झुक सकता, जिसमें निम्रता होती है वही झुकता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके सामने बैठने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं बोला मेरे पास आके बैठ, उन्होंने इकट्ठे बैठ के चाय पी। फिर आपने बोला 5 मिनट बैठे हैं। देखें, कांग्रेस भवन से निकल के उनको कांग्रेस दफ्तर जाना था, कांग्रेस कार्यालय जहां पर उनकी ताजपोशी होनी थी, वहां पर दे आर सो मैनी वर्कर्स वेट कर रहे थे वहां पर, तो उनको वहां पहुंचना था। वो फिर अपनी अपनी गाड़ी से पहुंचे और एक स्टेज पे जाके बैठे और अपनी स्पीच में आपने बोला, अकाली प्रवक्ता ने बोला कि तीनों जाखड़, सिद्धू और कैप्टन साहब जी हैं जो उन्होंने अपनी स्पीच में अपनी नाराजगी प्रकट की। ऐसा नहीं है, जाखड़ जी ने जरूर, मैं मानता हूं कि उनकी थोड़ी निराशा झलकी थी। देखिए, एक अध्यक्ष का पद अगर निकल जाए तो थोड़ी सी निराशा तो झलकती है, आप माने या ना माने। और फिर भी जाखड़ ने कैप्टन साहब की तारीफ की। कैप्टन साहब ने भी यही बोला कि मैं जाखड़ साहब के साथ पास जब भी जाता था वो किसी बात को मना नहीं करते थे, हर मीटिंग में आते थे, हर मुद्दा जो है हम डिस्कस करके वो हल करते थे। हाँ, जाखड़ साहब ने ब्यूरोक्रेट्स की बात की, जो अफसरशाही है वो हावी थी, वो तो हम क्या हर वर्कर कहता था, वो इसीलिए था कि 10 साल अकालियों की सरकार रही और जो अफसरशाही थी उनको ये लगता था कि अगली 5 साल में शायद अकाली की सरकार दोबारा आ जाएगी। लेकिन जब अच्छा सुशासन हुआ तो उनको अब लगने लगा कि ये सरकार अब आने वाली नहीं है, तो अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स है वो सीधे होके काम कर रहे हैं। ये पहले काम नहीं कर रहे थे, ये सब हमारा वर्कर दुखी था। अच्छा, जो जाखड़ साहब है वो भी इसी का हिस्सा थे। और नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने तो अपने सारे गिले शिकवे मुका के कैप्टन साहब के लिए धन्यवाद शब्द किया कि ये मेरे बड़े हैं, मैं इनको साथ मिलकर बात करूंगा। और कैप्टन साहब ने भी दरियादिली दिखाई, उनको बोला कि चाहे आप सब थे छोटे हो, जब मैं आपके घर जाता था बहुत छोटे थे, लेकिन अब आपके बॉर्डर की रखवाली अब आपके पास है, आप और आपकी टीम जो 4 नए अमरदीप जी आपकी बारी, मिलकर काम करेंगे। एक मिनट ठीक है, ठीक है, संतोष जी आऊंगा मैं आपके पास। अमरदीप जी बोलिए। देखिए, ये इनकी मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आज मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और जो उन्होंने वहां पे किया वो हर व्यक्ति को पता है। इंटरनेशनल लेवल पे वो सारी बातें पहुंच चुकी हैं। जैसा उन्होंने व्यवहार किया, वो स्टेज पे किया, और जो किया सभी को दिख रहा है। और दूसरी बात, अरे आप उनके ट्वीट कहां से दोगे? वो सबके सामने पड़े हैं, सभी कुछ जो उन्होंने बोला है वो सामने पड़ा है। और उसके बाद जब कैप्टन साहब ने बोला है कि आ जाए पटियाला में, पहले मैंने जे सिंह की जमानत जब्त करवाई थी, आज इसकी जमानत जब्त करवा दूंगा। तो क्या आप सोचते हो कि ये बातें की हुई कभी मिट सकती हैं? ये तो ऑन रिकॉर्ड है सभी कुछ। क्यों नहीं मिट सकती? बिल्कुल मिट सकती हैं। अमरदीप जी, धारनी साहब, सब मिट सकती हैं। अगर 2 मुल्के की दीवारें खत्म होके एक जर्मनी बन सकता है। सर मेरी बात सुनिए। आप बुजुर्ग हैं धारनी साहब, मेरी बात सुनिए। होने को सब कुछ हो सकता है। ये सर मेरी बात खत्म होने दे। सुना, आप बोलिए। आज पोजीशन ये है, मैं ना आपको अपना एक बुक का जिक्र करता हूं। एक ना माओ जे तुंग की बुक लिखी हुई है, रेड बुक, जिसको लाल किताब बोलते हैं। उसमें एक बात उन्होंने लिखी कि जब कोई राजा
देखता है कि सामने वाला राज है जो वो कमजोर पड़ गया है, तो वो उस पे हमला कर देता है। अगर उसको पता चले कि सामने वाला राज्य है जो वो बराबर का है, तो उसके साथ हाथ मिला लेता है। अगर उसको पता चले कि सामने वाला जो राज्य है वो तगड़ा है, तो वो उसके सामने झुक जाता है और उससे सुलह करने की कोशिश करता है। यही बात कैप्टन साहब के सामने हुई है, क्योंकि कैप्टन साहब है जो, कैप्टन साहब ने देखा कि आज, पहले वो तगड़े थे, उन्होंने देखा कि सिद्धू कमजोर है, हो सकता है सारे मेरे साथ हो, मगर उन्होंने जब देखा कि सारे के सारे सिद्धू के सामने चले गए हैं, तो उन्होंने ये राजनीति बरती और उन्होंने अपने आप को पीछे खींचा और उन्होंने वो जो बात कही थी, माफी मांगने वाली बात कही थी, उससे भी दरकिनार कर गए। चलिए और ठीक है, उसके सामने उन्होंने हाथ मिला बिल्कुल। लिया। और मैं एक मिनट उन्होंने हाथ मिला लिया। जल्दी से अमरदीप जी, जल्दी से। हाथ मिलाने के बाद जो अगला हश्र होगा, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से बड़े पॉलिटिकल आदमी हैं, तो हश्र इसका क्या करेंगे वो आपके सामने कुछ टाइम में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। विनीत जोशी जी, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो कैप्टन 2 दिनों पहले ही उन्होंने एक ऐसा पत्र लिखा आला कमान को कि आपकी दखल अंदाजी पंजाब में नहीं चाहिए, उसके बाद उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब तक सिद्धू माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा, ये तमाम जब नाराज़गी बार बार देखी जा रही थी, बार बार ये जिक्र किया जा रहा था, उसके बाद अचानक से खबर ये आती है कि ताजपोशी में पहुंचते हैं, वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि अब हम साथ में आगे लड़ेंगे और तमाम चुनौतियों का सामना करना यहाँ पर हम साथ में करेंगे। आपको नहीं लगता कि कहने कैप्टन के सामने कोई मजबूरी है जिसकी वजह से उन्हें झुकना पड़ा है? आपकी बात ठीक लगती है कि भी एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन की कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हैं, दूसरी तरफ कैप्टन साहब के बिहाफ पे घोषणा की जाती है कि भी कैप्टन साहब तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। अब बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि कैप्टन साहब अगर आज इनके कार्यक्रम में ना जाते, जिसमें कि ताजपोशी कहते हैं, प्रेसिडेंट टेक ओवर सेरेमनी कहते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है सेंट्रल हाई कमांड की रिवोल्ट मानी जाती। तो शायद कैप्टन साहब ने समझदारी दिखाते हुए आज विधायक दल की बैठक बुला ली, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी सीएलपी की, जिसमें सारे एमएलए को बुला लिया। तो एमएलए में नवजोत सिंह सिद्धू भी आते हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू को मजबूरी में वहां उसमें आना पड़ा, क्योंकि नहीं आते तो गलत मैसेज आता, और उसके बाद कैप्टन साहब वहां भी चले गए। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कैप्टन साहब और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी की कोई आपस में मीटिंग अब और होगी, क्योंकि कैप्टन साहब तब तक सिद्धू को मिलने का समय नहीं देंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। कैप्टन साहब का पुराना स्वभाव है, आज नहीं हम पहले से देखते आ रहे हैं कि जब जब वो किसी बात पे अड़ते हैं पब्लिकली तो उस पर वो अड़े रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि भी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू भी झुकेंगे और ये बात अब आगे बढ़ेगी। अब देखना होगा कि आज सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो चीजों को 18 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जो 18 पॉइंट नेशनल कांग्रेस हाईकमांड ने भेजे हैं, जो कि कांग्रेस की पंजाब में फेलियर को स्टैम्प करते हैं। तो देखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जब मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत नहीं है, संवाद नहीं है, उन्होंने उनके चरण स्पर्श नहीं किए, तो वो इस परिस्थिति में वो 18 पॉइंट कैसे लागू करवाते हैं। दूसरा, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू खुद, उनके पास तो कोई सरकारी जिम्मेवारी है नहीं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी की बात तो कर सकते हैं, वो सरकार की कैसे करते हैं ये समझ नहीं आता। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे नरेंद्र संधू जी ने कहा कि नम्रता है तो वो झुकता है। ठीक है भैया, नम्रता है वो झुकता है, इसमें तो शक नहीं है, पर झुके तो वो लाल सिंह और बीबी भट्टल के आगे। और दूसरा जो है, अगर आपने देखा हो पंजाब भवन में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री के आने पर नवजोत सिंह सिद्धू चले गए, वापस बुलाए गए, तो साथ में बैठना उन्होंने ठीक नहीं समझा जब तक उनको बाकियों ने कहकर साथ में बैठाया, और जब साथ ही बैठे तो एक दूसरे की तरफ हल्की हल्की पीठ करके बैठे। तो नम्रता है, झुकता है, मान लेता हूं। तो सिद्धू जी की ट्वीट्स जो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर साहब के खिलाफ की, उसमें उनकी नम्रता दिख गई। सिद्धू जी ने जो यूट्यूब चैनल बना रखा है उस पर जो बातें बोली तो कैप्टन साहब के प्रति उनकी नम्रता दिख गई। सिद्धू साहब ने जो पिछले हफ्ते के अंदर अखबारों को इंटरव्यूज दिए हैं, उसके अंदर भी कैप्टन साहब के प्रति उनकी जो नम्रता झलक गई। नरेंद्र संधू जी, मेरी आपसे बेनती है कि आप कह सकते हैं और आपकी मजबूरी भी है क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन सच्चाई यही है
कि आज नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर माननीय सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने उनके जो एलिगेशन थे नवजोत सिंह सिद्धू के कैप्टन फेल है उसको स्टैम्प कर दिया। ठीक है, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार अब जब ये पूरा मामला अब जब खत्म होने वाला है उसके बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके से संधू जी एक एक कर तमाम आरोप लग रहे हैं। मैं मल्होत्रा जी के पास यहाँ पर जाना चाहूंगा। मल्होत्रा जी, इन तमाम मुश्किलों के बाद अगर कांग्रेस अब इस पूरे विवाद को खत्म करने में लगी हुई है या फिर कहे तमाम चुनौतियों का सामना करने की बात भी संधू जी ने यहाँ पर कही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? क्योंकि देखिए इस वक्त कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, अकाली दल की बात कर लें, सभी पार्टियां अपनी मजबूती के साथ उतरने की बात और दावा जो है यहाँ पर ठोक रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में बिल्कुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आपके लिए भी बहुत बड़ी हैं। देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं इजाजत चाहूंगा 2 पॉइंट्स रेज करने की। बिल्कुल बिल्कुल। कि कांग्रेस हाईकमांड ने जो फैसला किया है और आज नवजोत सिद्धू जी ने भी जो भाषण दिया, उससे ये इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार पंजाब में पूरी तरह से फेल हुई, कोई काम नहीं किया है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, सारे सिस्टम का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है और जो वादे इन्होंने किए थे उन पे किसी पे भी काम नहीं किया इन्होंने। तो ये एक पूरी स्टैंप लग गई, एक बार नहीं बार बार लग गई है और इनकी अपनी स्टैंप लगी है कि हाँ हमने काम नहीं किया, हम नाकाम रहे हैं, हमारी सरकार निकम्मी थी। दूसरा, आज के इस समागम में कैप्टन साहब ने एक बड़ी ही गैर जिम्मेवाराना बात की। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही घटिया दर्जे की राजनीति कैप्टन साहब ने करने की कोशिश की है और स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर उन्होंने ये इल्जाम लगाया है तो उनके पास कोई ना कोई ठोस सबूत जरूर होंगे। हम उनको चैलेंज करते हैं कि अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत है जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को पाकिस्तान के साथ जोड़ता है तो अगले 24 घंटे में लोगों के सामने पेश करें। हम उनको चैलेंज करते हैं, शरेआम चैलेंज करते हैं, नहीं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। और हम जिस लेवल की राजनीति वो कर रहे हैं हम उस पर नहीं जाना चाहते, नहीं तो सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की डिफेंस एनालिस्ट कितने सालों से उनके घर में बैठी है। ठीक है मल्होत्रा जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। और संधू जी, ठीक है, आऊंगा मल्होत्रा जी, आऊंगा मैं आपके पास। संधू जी, एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर आया है, क्योंकि देखिए जब भी आला कमान फैसला लेता है तो बार बार ये जिक्र या फिर ये सवाल खड़े होते हैं कि जब तमाम फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि नेता वही जिसको परिवार जिसको चाहे नेता वही है, क्योंकि बार बार ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक परिवार है और परिवार ही एक पार्टी है। जी 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 बिल्कुल ठीक बोला आपने सचिन जी। देखें, मल्होत्रा साहब ने, विनीत जी ने, हमारे धारनी साहब ने, देखिए ये बेसिकली पंजाब का है विपक्ष, और विपक्ष का काम यही होता है कि जो पक्ष में बात चल रही है उसको विपरीत बोले। तो ये तो बोलेंगे हर चीज को। एक अगर किसी ने किसी के पैर नहीं छुए तो वो तो पहले उनको फतेह बुला के नमस्ते करके गए थे, उनके साथ में बैठे थे, जो बाद में बैठे थे लाइन में उनके वो पैर को हाथ लगा के गए, तो इसी पे इशू बन गया कि ये पैर को हाथ। एक्चुअली नवजोत सिंह सिद्धू से ये सब लोग ना एक्चुअली डर रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि अब बब्बर शेर आ गया है और ये पंजाब की सियासत में कोई बड़ा धमाका करेगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है संधू जी, 1 मिनट आप यहीं पर रुक जाएं। ठीक है, आप यहीं पर एक मिनट रुक जाएं। आपने कहा कि बब्बर शेर आ गया है, यानी कि अब ये साफ है कि कैप्टन को अब इग्नोर किया जाएगा, सिद्धू को आगे रखा जाएगा। नहीं 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 सचिन जी, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। इंडियन टीम में धोनी क्रिकेटर को कप्तान बनाया तो काफी देर उसने कप्तानी की। उसके बाद उसको क्या नाम है उसका, कोहली को लेके आए और कोहली को साथ में खिलाया, फिर कोहली को कप्तान बनाया। देखिए
कोई किसी की परमानेंट जगह नहीं है। आज मैं यहाँ पर डिबेट कर रहा हूँ, आप एंकर बने हैं और भारतीय जनता पार्टी, आप और श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता, यहाँ पर कल कोई और होगा। ये देखें, ये तो अप एंड डाउन है, आते जाते रहेंगे, कोई आएगा कोई जाएगा, हर जगह किसी एक के लिए फिक्स नहीं है। तो ये चेंज तो होगा, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, ये जो सबको दिख रहा है चेंज तो होगा। लेकिन इस अप एंड डाउन्स में अगर हम बात करें तो आपके अनुभवी नेता और कैप्टन लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैंने भी पहले सवाल कर दिया कि आखिर कहीं ना कहीं कोई नाराजगी यहाँ पर जरूर है, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी जरूर है कि आज कैप्टन जो हैं वो सिद्धू के सामने झुके हैं। उन्होंने तो सरेआम कहा है कि तजुर्बे का और जोश का जो मेल है वो सियासत में एक नए अध्याय पैदा करेगा। देखें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को काफी तजर्बा है राजनीति का। उन्होंने बोला भी था कि मैं जब फौज से रिटायर होके 70 में आया, 70s में, तो मेरे को बोला गया कि राजनीति में आप आइए। तब मेरे को राजनीति का कुछ एबीसी नहीं मालूम थी। उसके बाद वो लगातार से राजनीति है, तो उनके पास राजनीति का बहुत तजर्बा है। और नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं और उनका अंदाज बयां कुछ अलग है, और राजनीति में बेसिकली ऐसा सब लोग सोचते हैं कि ऐसा अंदाजे बयां चलता नहीं है। लेकिन ये मेरे को ये पर्सनल लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ये अंदाजे बयां और उनका जो एक्सपीरियंस है ये राजनीति में एक नया अध्याय लिख के जाएगा ही जाएगा। ठीक है अमरदीप जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि देखिए लगातार आला कमान पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, और शुरुआत में ही मैंने ये जिक्र कर दिया कि नेता वही, परिवार जिसको चाहे। ऐसे में सवाल आपसे मेरा यहाँ पर ये कि क्या कांग्रेस पार्टी में परिवार ही ये पूरा फैसला करता है कि आखिर पार्टी को चलानी कैसे है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में एक परिवार बैठा है, उस परिवार के सामने किसी की नहीं चलती। देखिए, आप पिछले इलेक्शन की बात करिए तो आप मीडिया कहता था कि पंजाब में जो कांग्रेस नहीं है, अमरिंदर सिंह ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही अमरिंदर सिंह है। आज अमरिंदर सिंह को वो जो दिल्ली वाला परिवार है उसने वो बिल्कुल फर्श पे ला के रख दिया। और यही बात सिद्धू के लिए है। देखिए, सिद्धू का एक स्वभाव है, बिल्कुल इन्होंने स्वभाव की बात की है, वही स्वभाव है कि अजरुद्दीन को वो पीट के वापस आए थे और जो इंग्लैंड का दौरा था उसको बीच छोड़ के आए थे, और पाकिस्तान के एक जो क्रिकेटर थे उनके साथ उन्होंने क्या किया था, ये स्वभाव उनका है। वही स्वभाव वो कांग्रेस में आज तक करते आ रहे हैं, आज तक शायद वो अपनी जुबान से कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये आपके सबके सामने आ जाएगा, और पंजाब के लोगों को भी पता चल जाएगा। और जो पिछली बातें हैं उनके बारे में कुछ दिनों में बहुत सारे खुलासे हैं जो आपके सामने होंगे। नहीं दार्नी साहब, एक बात है ना, आप मेरी बात सुने। आपने बोला कि दिल्ली दरबार से सियासत है, सोनिया गांधी की तरफ से आप बोल रहे हो, इशारा कर रहे हो कि वहां से सियासत चलती है, तो वहां से चलती है, पंजाब में भी सियासत है, अदर स्टेट में भी चल रही है। लेकिन आपकी पार्टी की सियासत तो सरदार प्रकाश सिंह बादल से शुरू होती है और उनके बेटे पे खत्म हो जाती है। दूसरा कोई ना तो फैसला ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये भी नेहरू परिवार से शुरू हुई थी, उसकी बेटी इंदिरा गांधी आ गई थी, उसके बाद संजय गांधी आ गया। चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है। ठीक है अमरदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरपीएस मल्होत्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश सिद्धू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बड़ी बहस और पंजाब डिबेट्स में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार आपने तमाम सवालों के जवाब भी सुने, और कहने के सुगबुगाहट जो है पंजाब में भी लगातार देखने को मिल रही है। मुश्किलें बहुत हैं, ऐसा बार बार जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं द्वारा कि उनका सामना करना है, चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों का सामना दो लोग मिलकर करेंगे, सिद्धू और कैप्टन। हालांकि तस्वीरें आने वाले वक्त में साफ होंगी कि आखिर आने वाले वक्त में किसके नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस आगे बढ़ती है। एक ब्रेक।